Hey guys, welcome to Knowledge Hub. Very important article from South China Morning Post. बेसिकली हुआ यहाँ पर ये है कि जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, देखो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में बता दूँ, जो कि लॉर्ड ऑस्टिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, बाइडेन की सेक्रेटरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉल किया चाइना, ठीक है, लेकिन चाइना ने उनके कॉल को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने लगभग 3 टाइम्स जो है वो कॉल किया। अब कॉल किसको किया, देखो एक्चुअली में इन्होंने जो कॉल है वो कॉल किया इन्होंने चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के वाइस चेयरमैन सू लिंगयांग को, जो कि चाइनीज़ मिलिट्री के काम को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड ऑस्टिन ने इनको कॉल किया था, तो इन्होंने कम से कम 3 बार कॉल किया था, तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स फ़ोन कॉल जो है वो पिक नहीं करी। अब इसका रीज़न क्या है, बेसिकली चाइना ये कहता है, इसका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, कि चाइना ब्लास्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन एज अनप्रोफेशनल एंड अनफ्रेंडली। अब बेसिकली अनप्रोफेशनल कहने का मतलब क्या है या अनफ्रेंडली कहने का मतलब क्या है, या लॉर्ड ऑस्टिन उनको गाली कर रहे हैं या रात के 1-2 बजे कॉल कर दे रहे हैं, या मतलब व्हाटएवर क्या है ऐसा। तो बेसिकली हुआ यहाँ पर ये है कि अनप्रोफेशनल कहने का मतलब ये है कि चाइना कहता है कि भाई हमारे जो CMC है, जो चाइनीज मिलिट्री कमीशन है, उसके वाइस चेयरमैन को कॉल क्यों कर रहे हो तुम लू सिंगयांग को कॉल क्यों कर रहे हो, तुम कॉल करो डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उनको क्यों नहीं कॉल करते हो। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत क्लेवरली जो अमेरिका है वो डायरेक्टली कॉल कर रहा है किसको, चाइनीज़ मिलिट्री के कमीशन के जो सू लिंगयांग हैं उनको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब चाइना का क्या स्टैंड है, चाइना उसको अनप्रोफेशनली कह रहा है और अनफ्रेंडली कह रहा है। तो बेसिकली लॉर्ड ऑस्टिन ने ऐसा काम क्यों किया, देखो कई बार ऐसा हुआ है, यू कैन सी इन दिस वन, एशिया टाइम्स का आर्टिकल है, कॉल डिस्प्यूट हाईलाइट्स US चाइना मिलिट्री टेंशंस। तो बेसिकली US चाइना मिलिट्री के जो टेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो कॉल डिस्प्यूट हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली हुआ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कई बार ट्रंप ने चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको कई बार क्या, वो इवन कि इंटरनेशनल मीडिया में भी वो उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बुलाते हैं चाइना के, वो क्या कहते हैं, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडर या उसके चेयरमैन, ठीक है। तो बेसिकली अब इससे क्या मैसेज जाता है, क्या ट्रम्प बेवकूफ़ हैं जो इस तरीके की बातें कहते हैं कि चाइना के वो प्रेसिडेंट नहीं हैं बल्कि वो अपनी पार्टी के क्या हैं, एक चेयरमैन है। तो बेसिकली यहाँ पर यह है कि चाइना में क्या है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, यू नो अबाउट इट, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही सब चीज़ें क्या करती हैं, कवर करती है पूरे चाइना को, ठीक है। तो चाइना चाहता है कि भाई आप हमको प्रेसिडेंट को, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उनको भाई आप उनको कॉल करो या उनको उसी नाम से प्रोड्यूस करो, लाइक दिस वन की प्रेसिडेंट है तो आप प्रेसिडेंट को, आप ये क्यों कह रहे हो कि हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं, वो हम बाद में, लेकिन पहले आप लोगों के लिए क्या है, एक प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रंप कई बार ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर लॉयल ऑस्टिन बेसिकली बात करना क्या चाह रहे थे कि लॉयल ऑस्टिन कहना चाह रहे थे कि जो ताइवान का इशू है, जिस तरीके से चाहे ताइवान अभी, यू कैन सी इन दिस वन आर्टिकल, कि ताइवान फॉरेन मिनिस्टर वॉन्ट्स चाइना इज प्रिपरेइंग फॉर वॉर, कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट भी दी है कि चाइना वॉर कर सकता है ताइवान पे। तो US इसीलिए किसे कॉल, US के जो लॉयल ऑस्टिन हैं डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो तभी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन के सी सू लिंगयांग को कॉल करना चाह रहे हैं, ताकि, क्योंकि देखो हालांकि कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं,
बट फाइनली चला कौन रहा है, उनकी पार्टी ही क्या कर रही है चाइना में, चाइना की पार्टी ही पूरे देश को चला रही है, ठीक है। तो तभी लॉर्ड ऑस्टिन कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा तो चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन के सू लिंगिंको से बात करूंगा, अदरवाइज मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब अभी ये है कि चाइना ने उनका कॉल क्या कर दिया है, कई बार रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब चाइना बात नहीं करना चाहता है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि चाइना प्रेफरिंग फॉर वॉर, अब ये क्यों कहा, देखो इसका भी एक रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न। चाइना, क्योंकि चाइना ने अभी हाल ही में क्या किया कि एक मिलिट्री ड्रिल जो है वो कंडक्ट करी। चाइना कंडक्ट्स ताइवान इन्वेजन, यानी कि ताइवान को कब्जाने के लिए, ताइवान को ऑक्यूपाई करने के लिए एक मिलिट्री ड्रिल एमिड राइजिंग टेंशंस। तो बेसिकली उन्होंने मिलिट्री ड्रिल किया है, युद्धाभ्यास किया, ठीक है, किसके लिए, ताइवान को कब्जाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे जो डेवलपमेंट्स कर रही है चाइना, वो ताइवान को कब्जाने के लिए कर रही है। और इफ़ अगर चढ़ाई करता है चाइना ताइवान पे, तो देखो यूएस बीच में आ रहा है, यूएस बीच में इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहता है, और बेसिकली करेगा भी, क्योंकि यूएस नहीं चाहेगा कि चाइना की एशिया में धाक बढ़े। और जिस तरीके से अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के एरिया पे, जिस तरीके से चाइना लद्दाख के एरिया पे क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री को लगा रहा है, उस हिसाब से तो यही कह सकते हैं कि अगर इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट की इन द बॉर्डर ऑफ चाइना और इंडिया, तो बेसिकली वहाँ पर भी चाइना तैनात रहना चाहता है, चाइना वहाँ पर भी अवेयर रहना चाहता है। तो मे बी पॉसिबल कि आने वाले 1 साल में चाइना ताइवान पे इन्वेशन कर देगा, चाइना ताइवान पे चढ़ाई कर लेगा, ठीक है। हालांकि चाइना का इसमें बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि ताइवान की जो फिजिकल जोग्राफी है, फिजिकल फीचर्स हैं जोग्राफी के, बहुत अलग हैं, बहुत ही ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं वहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर भी चाइना करना चाहता है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर ताइवान को देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस वन मैप, दिस वन इज़ चाइना, दिस वन इज़ चाइना एंड दिस वन इज़ ताइवान, ओके। सो ये सारी चीज़ें, सारी डेवलपमेंट हुई हैं। सो इसके आगे अगर कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आई विल टेल यू, ओके। सो गुड बाय, जय हिंद।